हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में। तो पॉपुलर इन्वर्जन क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इससे पहले भी अगर आपने लेज़र के जो 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास 2 स्टेट होते हैं, ठीक है, 2 स्टेट्स होते हैं। सपोज़ कर लीजिए ऐसा, एक होता है लोअर स्टेट, एक होता है हायर स्टेट। और स्टेट की बात करें तो हम सभी एटम्स के लिए अलग अलग स्टेट की बात कर सकते हैं, बट हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास 2 स्टेट है। पहला स्टेट है ग्राउंड स्टेट या लोअर स्टेट, दूसरा स्टेट है एक्साइटेड स्टेट या हायर स्टेट। इन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जिस लेवल पर हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि हमारे पास जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं कहाँ पर, ग्राउंड लेवल पर, तो इस लेवल के लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी। सोचिए, पहले थोड़ा दिमाग लगाते हैं एक लाइन से। तो हमारे पास 2 लेवल हैं, एक है लोअर लेवल और एक है हायर लेवल, ठीक है। इस लोअर लेवल पर इतने आइटम हैं शुरुआत में, ठीक है। ये सारे आइटम्स दिए हुए हैं यहाँ पर, एटम्स, ये सारे के सारे आइटम्स कहाँ पर हैं, लोअर लेवल पर है। इन लोअर एटम्स पर एक एनर्जी का सोर्स आता है फोटोन के फॉर्म पर और इन पर आके स्ट्राइक करता है, ठीक है। एक्साइट करने के साथ में हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में ये यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है, इस स्टेज में पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये एक्साइट होता रहता है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स हैं वो कम होते रहते हैं और ऊपर पहुँचते रहते हैं। अभी आपके पास 6 पहुँचे हैं मान लीजिए। ऐसे करके ये लगातार एक्शन होता रहता है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ एटम्स इस वाले लेवल से कम होते रहते हैं और यहाँ पर ये एटम्स बढ़ते रहते हैं, ये एटम्स बढ़ जाते हैं। जो ये प्रोसेस होती है इसे हम क्या कहते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स, ये कौन सा लेवल है, ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड लेवल में जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, हमने कहा कि इस लेवल पर नंबर ऑफ़ एटम्स है n1 और इस लेवल पर है नंबर ऑफ़ एटम n2, ठीक है। इस ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी कितनी है, E1, और इस पर कितनी एनर्जी होगी, E2। कौन ज़्यादा कौन कम, तो हम कह सकते हैं कि सर E2 वाली जो एनर्जी स्टेट है वो हायर है और वो ज़्यादा भी है, ठीक है। ये इतना हो गया। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो नंबर ऑफ़ एटम्स N2 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ़ N1 से, ठीक है। इतना ज़्यादा है, इतना क्लियर हो रहा है। तो जो ये कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, N2 ग्रेटर देन N1, इस कंडीशन को ही हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। इस कंडीशन का नाम ऐसा क्यों रखा गया, जैसा इसका नाम है पॉपुलेशन, तो जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर कूड़ा करकट भी ज़्यादा होगा, ये भी आपको पता है। तो ऐसे याद रखिए कि ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए हो रहा है। नंबर ऑफ़ एटम्स जिसके पास ज़्यादा होंगे वो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर सकता है। अगर मैं आपको छोटे से 2 फिगर्स देता हूँ, एक फिगर ये है, ठीक है, एक फिगर ये दिया हुआ है ऐसे करके आपके पास, और ये हमारा एक हायर लेवल दिया हुआ है। तो क्या ये कंडीशन जो शो कर रहा है, ये नंबर ऑफ़ एटम्स है, जो ये कंडीशन शो कर रहा है, क्या ये कंडीशन पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए वैलिड है? तो कहेंगे सर बिल्कुल वैलिड नहीं है। तो ये कंडीशन जो है किसकी है, नॉर्मल इन्वर्जन के लिए। और अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए आपको तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाइए, फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन ये वाली कंडीशन वैल्यू होनी चाहिए। ये नॉर्मल इन्वर्जन के लिए है, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए है। इतना ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये जो प्रोसेस हमने बनाई है ये कुछ ऐसे होती है। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो आ रही है तो N2/N1, N2 की वैल्यूज अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम, यहाँ पर अगर मान लिया कि N2 के पास में 100 एटम है और N1 के पास में 10 एटम्स है, ठीक है। तो
हमने कहा कि ये ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा है, कंडीशन फॉलो कर रहा है, ओके फॉलो कर रहा है। तो N2/N1 कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 10, कितना आया 1, 10 आया, सॉरी 10 आया ना। क्या ये वैल्यू 1 से छोटी है या बड़ी है, लेस देन है, ग्रेटर देन है? तो ये वैल्यू कैसे आएगी, तो हम लिखेंगे N2 डिवाइडेड बाई N1 ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने, सॉरी, ये 1 ऑलवेज 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए तो हमारे पास ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। ये कंडीशन आपको याद रखनी है फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं, मैक्सवेल जो बोल्ट्जमान लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये कैसे काम करता है, जरा उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, हम जानते हैं जो बोल्ट्जमान लॉ इक्वेशन है जो हमारे पास में, किसके लिए, एनर्जी स्टेट के लिए, किसी भी एटम्स के लिए जो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो अपने एनर्जी लेवल्स में कैसे एटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है। उस इक्वेशन का नाम है बोल्ट्जमान इक्वेशन, बोल्ट्जमान मैक्सवेल इक्वेशन। तो E इज इक्वल टू N इज इक्वल टू N0 e द पावर माइनस E अपॉन के टी। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। कौन से नंबर ऑफ एटम, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। किसी भी एटम्स के पास में जितने मैक्सिमम एटम्स होंगे वो N0 है, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, N के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर E क्या है, एनर्जी स्टेट्स है, ठीक है। हम एनर्जी से कोई भी ले लेंगे, यहाँ पर से फाइनली En होना चाहिए था, हमने यहाँ पर E ले लिया है। K क्या है, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻³ जूल सेकंड पर केल्विन, ठीक है। इतना हो गया, ये हमारी एक वैल्यू हो गई। अगर हमने बताया कि सर ये 2 स्टेट है, यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ ना। अगर हमारे पास 2 स्टेट है, कौन सी स्टेट, एक स्टेट है N1, यहाँ पर एनर्जी स्टेट है E1 और यहाँ पर है E2। तो इस N1 के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, N0 e की पावर माइनस E1/kT। इस स्टेट के लिए N2 के लिए कितना हो जाएगा, N0 e द पावर माइनस E2/kT। तो ये दोनों इक्वेशंस हैं। अब हमें पता है इन 0 केल्विन के लिए N1 पर कितने एटम्स आएंगे, N2 पे कितने एटम आएंगे। ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम सीधे कर सकते हैं, वी नो दैट N2/N1 इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद में आएगा हमारे पास e द पावर माइनस E2/kT अपॉन e द पावर माइनस E1/kT इज इक्वल टू e द पावर माइनस E2/kT प्लस का E1 और kT। कोई दिक्कत है, ये वाली पावर जो है यहाँ पर ये ऊपर जाएगी, ये माइनस कर दिया है तो प्लस हो जाएगा और प्लस के साथ में ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है भाग करने पर जो पावर्स होते हैं वो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू e द पावर E2 E1। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ कहीं गलत हो रहा है क्या बॉस, माइनस माइनस प्लस हो गया E1, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया यहाँ पर, e की पावर माइनस e द पावर माइनस E1, यहाँ पे माइनस नहीं होता, सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा E2 माइनस का E1/kT। वी नो दैट E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, जो फोटोन का रेडिएशन होगा उसके लिए E इज इक्वल टू h/kT इज इक्वल टू N2/N1। ये हमारी वैल्यू आई है। अगर ये हमारे पास वैल्यू आ गई है तो इस वैल्यू का हम करेंगे क्या, तो यहीं से कर लेते चलो। तो यहाँ से क्या समझो,
अगर टेम्परेचर हम ले रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर ले रहे हैं, कौन सा टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर, तो फॉर 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पर क्या होगा, ये 0 होगा, ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ से जो N1 आएगा, N2 इज इक्वल टू आएगा 0। अब N2 इज इक्वल टू 0 होगा तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी एटम होंगे इस स्टेट में, सारे के सारे कहाँ पर होंगे, ग्राउंड लेवल पर होंगे, ग्राउंड लेवल पर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर ऑल एटम्स आर E1 स्टेट, ठीक है, सारे एटम्स E1 होंगे। और इम्पिटी कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो क्या 0 केल्विन पर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते मेरी जान, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू एटम्स है ही नहीं। तो यहाँ पर N1 ज़्यादा है, N2 कम है, इसलिए ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अब आ जाइए रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं। जैसे हम रूम टेम्परेचर पर आएंगे तो रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं, 23 डिग्री सेल्सियस, तो जगह 300 केल्विन। अगर 300 केल्विन की बात करें तो कितनी वैल्यू आएगी, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। वैसे तो हम 17 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, 17 लेते हैं, 17 पर कुछ 10⁻32 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर देख ही ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे, अप्रॉक्स, ठीक है। तो अगर इतना हो गया हमारे पास, मान लीजिए, तो 300 केल्विन, K इज इक्वल टू 1.38, तो हमने इसको 1 ले लिया जाए, 1 ले लेते हैं फॉर कन्वीनियंस, 1 10⁻−23, ठीक है। H कितना होता है, 6 ले लिया, 10⁻−34 हो जाएगा। अब न्यू कितना ले लें, 6, 10⁻−10 ले लिया, ठीक है। इतनी वैल्यू रखने के बाद में, इतनी वैल्यू रखने के पास में, ये जो N2 डिवाइडेड बाई N1 की वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेट 10⁻−33 आएगी। अप्रॉक्सीमेट मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कैलकुलेटिव वैल्यू नहीं है ये। तो N2 इज इक्वल टू 10⁻−33 N1। बताइए क्या ये तरीका काम आएगा, सर बिल्कुल काम नहीं आएगा। अब कौन सा तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर को इन्फिनिटी कर दें, ठीक है, तो टेम्परेचर को इन्फिनिटी तो कर नहीं सकते, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू कर दी, मैक्सिमम। तो अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो E की पावर कितना हो जाएगा, 0, और ये N2/N1 कितना हो जाएगा, ये E की पावर 0 कितना होता है, 1, इसलिए यहाँ से आ जाएगा N2 इज इक्वल टू N1। तो जितने एटम हमारे ग्राउंड स्टेट में होंगे उतने ही एटम कहाँ पहुँच सकते हैं, आपके हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच सकते हैं। ये जो एक्शन है वो कहाँ पर है, मैक्सिमम टेम्परेचर की कंडीशन में होगा, और ये पॉपुलेशन इन्वर्जन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपने देखा कि 0 केल्विन पर सारे एटम्स कहाँ होते हैं, क्या 0 केल्विन पर पॉपुलेशन इन्वर्जन काम हो सकता है, कंडीशन फुलफिल्ड हो सकती है, अचीव किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। कितने टेम्परेचर पर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकते हैं, तो ऐसी सभी कंडीशन जिसमें लोअर लेवल में प्रेजेंट एटम्स, ठीक है, प्रेजेंट एटम से एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट एटम का नंबर ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसे सभी कंडीशंस किसको फुलफिल्ड करेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन को, ठीक है। तो हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये आपको समझ में आता होगा, ये हमें समझ में आता होगा कि हमें कितना टेम्परेचर देना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसमें समझिए, जो हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन दिया हुआ है इसमें कैसे एटम्स इधर से उधर जाएंगे। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास में ये स्टेट दिया हुआ है, एक ये स्टेट दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास ये एनर्जी गैप है, और ये हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है, और ये हमारा दिया है एनर्जी को बढ़ाएंगे तो ऊपर जाएंगे, इन्वर्जन बढ़ेगा, ऐसे होगा। यहाँ पर एनर्जी हमने मान ली 0, तो एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, देखो एनर्जी अभी 0 है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसा है, बिल्कुल 0।
ऐसा है कि नहीं है? जैसे हम एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं मीन्स हम यहाँ पहुँचते हैं, और एनर्जी इंक्रीज़ कैसे करेंगे? हम यहाँ पर फोटोन का स्ट्राइक करवाएंगे। फोटोन का स्ट्राइक होगा यहाँ पर, और यहाँ से जो एटम्स दिए होंगे वो हायर स्टेट में जाएंगे, हायर स्टेट में जाएंगे, हायर स्टेट में जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। जैसे ही हायर स्टेट में जाएंगे तो हमने एनर्जी को बढ़ाया तो पॉपुलेशन इन्वर्जन थोड़ा सा आ गया, ठीक है। ये हमने कई स्टेट ले लिए, कई स्टेट हैं ये एनर्जी के कई स्टेट, ठीक है। इन कई स्टेट में सबसे पहले छोटे से पॉइंट से स्टार्ट, जब हमने जीरो एनर्जी रखी थी, जीरो एनर्जी दी थी, मीन जीरो केल्विन पर थे, तो एनर्जी के लिए पॉपुलेशन जीरो था। जैसे ही हम एनर्जी को बढ़ाते हैं वैसे ही ये वैल्यू यहाँ बढ़ जाती है, फिर बढ़ाते हैं फिर वैल्यू बढ़ जाती है, फिर बढ़ाते हैं फिर बढ़ जाती है, फिर बढ़ाते हैं फिर बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम इसको देखते हैं तो कुछ ये इस तरह से आता है, ये इस तरह से ग्राफ हमको मिलता है। तो सबसे पहले देखो मैक्सिमम एनर्जी पर पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसा था? ऐसा था, इस टाइप में था, ठीक है। यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फाइनली सबसे कम एनर्जी स्टेट में यहाँ पर था मैक्सिमम। तो सभी पार्टिकल्स के लिए ही कुछ ऐसी सिस्टम बनेंगे। दूसरी चीज़ आइए, यहाँ पर अगर ये पॉपुलेशन इन्वर्जन दिया हुआ है और ये एनर्जी दी हुई है, तो कई जगहों पर कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको, और ये थ्रेशोल्ड बनेगा ऐसे करके, ठीक है। तो देखो ये वाली स्टेट को देखो ज़रा, और इस वाली स्टेट को देखो, ये वाली स्टेट, इन दोनों स्टेट पर पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसा है? सेम है। तो ऐसा इन्वर्जन जिसमें दो स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन की वैल्यू सेम रहे या पीक पे रहे, मैक्सिमम रहे, तो उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड इन्वर्जन। ये इनके दोनों के ग्राफ है, ये हमारे एनर्जी स्टेट है और ये हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ठीक है। ये आपका हो गया पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। इतना कोई दिक्कत है? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आ जाइए आगे, अब इसमें आप आ जाइए आगे, वो आगे में हम लोग पढ़ेंगे पंपिंग क्या होती है, पंपिंग, व्हाट इज़ द पंपिंग, पंप बैंड क्या होता है, पंपिंग के टाइप कितने होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि पंपिंग में ऑप्टिकल पंपिंग किस में यूज़ होती है, फिर और कौन सी पंपिंग होती, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है, कोलिजन पंपिंग होती है, कई टाइप की पंपिंग होती है भैया, ठीक है। तो हमारे पास अब है पंपिंग क्या होती है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? पंपिंग। तो पंपिंग का मतलब समझ में आपको आ रहा होगा कि पंपिंग एक्चुअल में क्या होती है। तो पंपिंग से अगर हम बेसिक फैक्ट की बात करें, अगर हम सभी लोग गांव देहात में रहने वाले लोग हैं तो पंपिंग का मतलब हम क्या समझते हैं? हवा भरना, ठीक है। हवा भरने का मतलब ये होता है जब आप किसी से पंप से हवा भरते हैं तो जो हमारा ट्यूब होता है उस ट्यूब के अंदर हवा आ जाती है, ठीक है, हवा आ जाती है। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर लेज़र पढ़ रहे हैं तो लेज़र में यहाँ पर क्या होगा? अगर हम लेज़र पढ़ रहे हैं तो लेज़र में हमें एटम्स की ज़रूरत होती है। एटम्स कैसे? ऐसे एटम्स तो एक्साइटेड एटम्स की हमको ज़रूरत होती है जो हायर लेवल में प्रेजेंट रहे। अगर हायर लेवल में प्रेजेंट रहेंगे तो हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन ईजिली हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इन हायर स्टेट मैक्सिमम हो जाएगा, और जैसे ही मैक्सिमम होगा 10⁻⁸ सेकेंड के लिए वहाँ पर रुकेगा और नीचे आ जाएगा और एनर्जी को रेडिएट कर देगा। बट जैसे ही हम इसको पंपिंग करना स्टार्ट करते हैं, मीन्स एक्साइटेड करते हैं, समझ आया मतलब पंपिंग का क्या हुआ? किसी भी एटम को एक्साइटेड करने की एक्शन जो होता है उस एक्शन को हम पंपिंग कहते हैं, उस एक्शन को हम पंपिंग कहते हैं। किसी भी एटम को एक्साइट करना, ठीक है, या किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना ही क्या कहलाता है? पंपिंग कहलाता है। अगर इसको हम थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचें तो आप समझ गए होंगे मेरी बात मेरे हिसाब से। फिर भी समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई कहीं जा रहा है, ठीक है, सुभाष कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए मेरा एक दोस्त है सुभाष, ठीक है, और वो बहुत रसीला है, रसीला समझते हो ना, बहुत रसीला है, और वो कहीं पे जाता है ना तो समझ लो बस उसकी निगाहें बस सब जगह रहती और सब जगह रहती हैं, तो वो सब जगह सबको देखता रहता है। अब देखने का मतलब क्या है? वो सभी को देख के उसको सच्चा प्यार हो जाता है, सब जगह सच्चा प्यार हो जाता है, सब जगह, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? किसी भी लड़की को देखा सच्चा प्यार हो गया, किसी को भी देखा सच्चा प्यार हो गया। क्या यार मतलब पागल है क्या? पर नहीं, देखो यहाँ पर हम क्या समझा रहे हैं, वो क्या समझ रहे हो? एक्साइटेड होने का मतलब क्या है? किसी को देखा और एक्साइटेड हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है? हमने एक एक्सटर्नल सोर्स दिया, उस सोर्स की वजह से एटम एक्साइट हो गया,
ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पर क्या है, लड़की, और वो क्या, लड़का क्या हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर पंपिंग हमारा क्या सिचुएशन है ये समझ लीजिए। हमारे पास में एक पंपिंग के दो प्रोसेस हैं, ठीक है। बेसिकली जो नेचुरली हम लोग यूज़ करते हैं, पहला है ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, और भी है कोलिजन पंपिंग है। और पर हमारे सिलेबस में दो ही टाइप के दिए हुए हैं, हम दो ही टाइप के पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑप्टिकल पंपिंग। तो ऑप्टिकल पंपिंग, जैसे इसका नाम है, ऑप्टिक्स का यूज़ करना है इसमें। तो ऑप्टिकल पंपिंग के लिए हम क्या लेंगे, तो हम एक लेंगे, आपके पास में कोई भी बढ़िया मटेरियल हो, और इस ऑप्टिकल से नाम है ना इसका ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब होता है रिफ्रैक्शन करना, रिफ्लेक्शन करना, ठीक है। तो किसी भी सरफेस को ऐसे इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम लगातार रिफ्लेक्शन करवा पाएँ। तो हमने कहा सर, हमने एक ट्यूब लिया, ये ट्यूब, और इसके दो सरफेस ले लिए, इसके दो सरफेस ले लिए। इन दो सरफेस में से हमने इस वाले सरफेस को 100% पॉलिश कर दिया सिल्वर, ठीक है। 100% प्योर रिफ्लेक्टर, 100% प्योर रिफ्लेक्टेड सरफेस ली हमने, और इसको 100% प्योर सिल्वर कोटिंग कर दी, इसकी 90% करेंगे, मीन्स पार्सली, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और इसमें जो हमारे पास ये सभी पार्टिकल्स हैं, एटम्स से मान लीजिए, ये सभी एटम्स हैं। अगर ये सभी एटम्स हैं तो इन एटम्स के पास में अभी कोई एनर्जी नहीं है। तो ये सभी कहाँ पर हैं, ये सभी लोअर स्टेट में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, ऐसे करके यहाँ पे सब पड़े हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और कोई एक्साइटेड नहीं है, ठीक है, कोई एक्साइटेड नहीं है, ठीक है। अभी सब ऐसे हैं यहाँ पे। जैसे ही हमने इस पर एक एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट कर दी। ऐसे करके जैसे ही हम इस पर एक कॉइल सेट कर देते हैं, ऐसे करके, ये हम लोग रूबी लेज़र में भी करेंगे, ठीक है, ये हम लोग रूबी लेज़र में भी सेट करेंगे। ये हमने इसमें यहाँ पर एक वेरिएबल हाई टेंशन बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने के बाद में हम देख रहे हैं कि जो इसके अंदर एटम्स हैं, वो जो अभी ग्राउंड स्टेट में थे, ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स थे वो सभी हायर स्टेट के लेवल में पहुंच गए, ठीक है। हायर स्टेट के लेवल में ये सभी पहुंचने लगे धीरे धीरे करके, ठीक है। ये जो एक्शन है, ये एक्शन क्या कहलाता है, ऑप्टिकल पंपिंग कहलाता है। ये एक्शन क्या कहलाता है, ऑप्टिकल पंपिंग कहलाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। कैसे हुआ, यहाँ पर, यहाँ से एटम्स थे, ये सारे के सारे एटम्स यहाँ पहुँचने लगे, ठीक है। यहाँ पर सारे एटम पहुँच गए, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ भी समझ लो, जब ये एटम्स पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर कई एनर्जी स्टेट है। तो जो कई एनर्जी स्टेट होंगे हायर लेवल पर जो कई एनर्जी स्टेट होंगे, इन सभी एनर्जी स्टेट को कहेंगे पंप बैंड। क्यों? क्योंकि ये पंप करने के बाद में जो यहाँ पर एटम्स थे वो सारे के सारे यहाँ पहुँचे हैं। अभी ये सारे के सारे नीचे भी आ सकते हैं, अभी ये सारे के सारे 10⁸ सेकेंड के बाद में नीचे आ जाएंगे, अपना काम करेंगे और वापस आ जाएंगे। पर हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि इनको ऊपर पहुँचाना, ठीक है, ऊपर पहुँचाना। पर कैसे पहुँच रहे हैं ये भी समझ लीजिए। जब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर जो एटम है एक साइड होना स्टार्ट हुए। अब देखो यहाँ पर तो ये 100% रिफ्लेक्टेड था और ये 90% है, ये 90% है। तो ये एटम्स जो यहाँ पर इसमें उपस्थित है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनमें लगातार कोलिजन स्टार्ट हो गया, इसमें इन सभी पार्टिकल में लगातार कोलिजन स्टार्ट हो गया। जैसे ही इन सभी में कोलिजन स्टार्ट हुआ और ये कोलिजन लगातार होता रहा, मतलब मिलियंस टाइम, ठीक है। कई बार जब हो जाएगा तो ये एटम्स के पास में इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, इतने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि ये किसी एक, हमने यहाँ पर एक विंडो लगा दी जहाँ से एटम सारे निकल सकते हैं, मतलब इजेक्ट हो सकते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर विंडो लगाया तो हम ये देखते हैं कि ये सारे एटम्स एक स्टेट के बाद में, एक ऐसे टाइम के बाद में सारे के सारे ऐसे हो गए, सारे के सारे एटम्स ऐसे हो गए, ठीक है, ऐसे हो गए इस तरह से,
और यहाँ पर हमने अपनी विंडो लगाई है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है ये। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इनका मोशन इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगी लेज़र बीम, यहाँ से हमें मिलेगी लेज़र बीम। इससे पहले भी 2 कंडीशंस है, वो मैं बताना भूल गया आपको, पर वो सुन लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये हमारा क्या था, ग्राउंड लेवल था कि नहीं था, ये वाला पूरा ये ग्राउंड लेवल था। इन ग्राउंड लेवल और इसके बीच में एक और स्टेट होती है, इस स्टेट का नाम है मेटा स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट। यहाँ पर जो एटम्स आते हैं उनकी जो लाइफ टाइम और 10⁸ सेकेंड होता है, ठीक है। पर जब इनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, कैसे ख़त्म होती है, स्पॉन्टेनियसली ख़त्म हो जाएगी। जब ये लोग पहले क्या करेंगे, समझो फिर से एक बार ध्यान से, यहाँ से एटम्स आए, यहाँ पर इनको हिट किया, ठीक है, कैसे, ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू। जैसे ही ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू इन एटम्स को हिट किया गया, तो ये हिट करने के बाद में इन्होंने इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद में ये ऊपर गए, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद में ये ऊपर गए और यहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर, पंप बैंड में। पंप बैंड में पहुँचने बाद में, पंप बैंड के पहुँचने के बाद में यहाँ से इन्होंने क्या किया, इमिशन स्टार्ट किया। कौन सा इमिशन करेंगे, सबसे पहले ये अपना इमिशन करेंगे, स्पॉन्टेनियस इमिशन करेंगे। जैसे ही इन्होंने स्पॉन्टेनियस इमिशन स्टार्ट किया, स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है, इन्होंने ये इमिशन स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद ये खत्म हो गए, सपोज कर लीजिए, ठीक है। खत्म होने के बाद में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही हमने दूसरी सिचुएशन को सोचा, तो हमने क्या किया, इस स्टेट में हमने एक एनर्जी सोर्स को थोड़ा सा प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पर एनर्जी सोर्स दिया, तो जो स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है उसमें जो हमें सोर्स मिलता है या आउटपुट मिलता है, किसका, रेडिएशन का या फोटॉन्स का, जो आउटपुट फोटॉन्स मिलते हैं वो फोटॉन्स कैसे होते हैं, रैंडम होते हैं, ठीक है। उनका जो प्रॉपर्टी होती है वो इनकोहेरेंट होती है, ठीक है। वो कैसी होती है, इनकोहेरेंट होती है, ठीक है। उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, सेम नहीं होती है, ठीक है। बट जब हम यहाँ पर एक सोर्स दे देंगे, इसको एक एक्स्ट्रा सोर्स दे देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्टिकल पंपिंग से लगातार सोर्स मिल रहा है। जैसे ही हम इसको सोर्स दे देंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस स्टेट से आकर के यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ जाएंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सेट हो जाएंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेट हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में कौन सी कंडीशन आ जाएगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन आ जाएगी। N2 ज़्यादा होगा N1 से। अब मान लो ये स्टेट है N1, ये स्टेट है N2 और ये स्टेट है N3, हायर स्टेट, ठीक है, जहाँ पर पंप बैंड था, वहाँ से एटम्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब सोचो कि इस वाली स्टेट पर इनके पास में लाइफ टाइम कितना है, तो पहले इनके पास में लाइफ टाइम था 10⁻⁸ सेकेंड, अब इनके पास लाइफ टाइम है 10⁻³ सेकेंड। कौन बड़ा कौन छोटा, बताइए। तो इसके कंपैरिजन में ये लाइफ टाइम बहुत बड़ा है, इसके कंपैरिजन में ये लाइफ टाइम बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है सर, तो ये 10⁵ टाइम्स बड़ा है, ठीक है, 10⁵ टाइम्स बड़ा है, 10⁵ टाइम। अगर आपका जीवन काल 1 साल का है, तो 10⁵ से क्रॉस करने के बाद में आपका जीवन काल कितना हो जाएगा, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को फुलफिल्ड कर रहा है और ये अचीव्ड भी कर लिया इसने। और हम क्या करवाते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू से ही हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करते हैं, ठीक है। बेहतरीन कंडीशन है और इसका इस्तेमाल हम लोग रूबी लेज़र में भी करते हैं, रूबी लेज़र में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी पंपिंग हो गई। इस पंपिंग की वजह से आप ये समझ लीजिए, जो हमको यहाँ पर ये स्टेट मिल रही है, ये स्टेट मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर सभी एटम्स का जो लाइफ टाइम होता है वो हायर स्टेट से ज़्यादा होता है, हायर स्टेट से ज़्यादा होता है। और यहाँ से इस वाले पॉइंट से, जब यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखो ये मेटा स्टेबल स्टेट है और ये इसकी हायर स्टेट है ऊपर वाली, तो ये मेटा स्टेबल स्टेट है, ठीक है। यहाँ से जो एटम्स ग्राउंड स्टेट में आएंगे और जो फोटोन को रेडिएट करेंगे, फोटोन को जो रेडिएट करेंगे वो कैसे होंगे सोर्स, वो कैसा सोर्स होगा, वो कोहेरेंट सोर्स होगा, उसका रेडिएशन कोहेरेंट होगा, उसके अंदर जितने भी फोटॉन्स होंगे उन सभी की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी। दूसरी बात, सेम के साथ में इसके पास में जो भी एटम्स होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सभी का फेज डिफरेंस सेम होगा। समझ में आया कुछ। और लेज़र बनाने के लिए ये कंडीशन बेस्ट रहती है, ठीक है, ये कंडीशन बेस्ट रहती है। अब इसमें एक इलेक्ट्रिकल पंपिंग बचा है, वो भी देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे 3 स्टेट पंपिंग, 3 स्टेट सिस्टम पढ़ेंगे। लेज़र का 3 स्टेट सिस्टम समझेंगे, 3 स्टेट और 4 स्टेट, 3 स्टेट और 4 स्टेट सिस्टम हम लोग समझेंगे
फिर उसके बाद में इसके आगे की बातें होंगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? कहेंगे जी सर इतना क्लियर हो चुका है। बिल्कुल। देखो इलेक्ट्रिकल पंपिंग क्या होती है, इसमें हमने ऑप्टिकल का इस्तेमाल किया। ठीक है, उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम उसमें एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज़ करेंगे। जैसे कि बताइए सर, जैसे कि हमने एक क्या ले ली, एक कॉइल ले ली। कौन सी? इंड्यूस्ड कॉइल। ये हमने कॉइल ले ली और इस कॉइल के अंदर हमने जो ये रखा हुआ है, ये एक गैस ट्यूब है। गैस ट्यूब, इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं और गैस के पार्टिकल के साथ में हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। जैसे ही हम कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले एक कंडीशन समझो। जब हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पंपिंग समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग के लिए हमने एक गैस ट्यूब ले लिया, उस गैस ट्यूब के अंदर कोई भी गैस ले ली। ठीक है, कोई भी गैस ले लीजिए, जैसे हीलियम नियॉन ले ली हमने, गैस ले ली। ये भी हम लोग को पढ़ना है वैसे भी। तो हीलियम नियॉन हमने गैस ले ली और इस गैस के अंदर, ठीक है, ये सिस्टम सेट कर दिया। ठीक है, एक कॉइल सेट कर दी, मतलब गैस के अंदर नहीं, ट्यूब के बाहर। ठीक है, सिस्टम सेट कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के साथ में आपको पता है सबसे पहले जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, एक्साइट होने के साथ में उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ में नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने से लगातार एटम एक्साइट होते रहते हैं। ठीक है, और वो अपने ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाने की जद्दोजहद करते रहते हैं। अब जद्दोजहद करने के साथ में क्या होता है, जैसे ही सारे के सारे एटम्स कहाँ पहुँच जाते हैं हायर स्टेट में। हायर स्टेट में पहुँचने के बाद में उनके पास 10⁻⁸ सेकेंड का टाइम रहता है और अपनी एनर्जी को रेडिएट करके अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। बट इस एक्शन को लगातार करते रहने के लिए हम इस सिस्टम का यूज़ करते हैं। साथ में ये जो इमिशन करते हैं, कौन सा, स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है। इस इमिशन को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ना हो। इसे रोकने के लिए हम ये ऐसा सिस्टम करते हैं कि लगातार इसको एनर्जी मिलती रहे और हमें जो एटम्स मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, किसके आउटपुट के सीन में, हमें आउटपुट मिलने वाला है फोटोन के फॉर्म में। कब, जब रेडिएशन होगा। तो रेडिएशन के साथ में क्या होगा, यहाँ से जब भी एटम्स हायर स्टेट में जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, फिर मेटा स्टेबल स्टेट में रुकेंगे और वहाँ से जो हमें सोर्स मिलेगा वो कैसा इमिशन होगा, स्टिम्युलेटेड इमिशन होगा और इसी इमिशन की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल पंपिंग है। दोनों टाइप की पंपिंग हो चुकी है आपकी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3 लेज़र का 3 लेवल सिस्टम, 4 लेवल सिस्टम। उसके बाद में रूबी लेज़र हम लोग समझेंगे, उसके बाद में हीलियम नियॉन लेज़र, उसके बाद में लेज़र का स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, स्माइल करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।